एक समय की बात है, किसी गांव में एक गरीब का परिवार रहता था और उस गरीब घर में रोजाना 5 दिया जला करते थे। दोस्तों जानते हैं वो दिया कौन कौन से थे? पहला दिया था वो उत्साह का दिया था, दूसरा शांति का दिया था, और तीसरा हिम्मत का दिया था, और चौथा समृद्धि का दिया था, और पांचवा उम्मीद का दिया था। तो ये पांचों दिया उस गरीब के घर में प्रतिदिन जला करते थे। एक दिन क्या हुआ, इन पांचों दियों में झगड़ा हो गया। झगड़ा क्यों हुआ? झगड़ा इस बात को लेकर के इन पांचों दियों में यह हो गया, उत्साह का दिया कहने लगा कि मैं बड़ा हूं, शांति का दिया बोला नहीं मैं बड़ा हूं, हिम्मत का दिया बोला नहीं मैं बड़ा हूं, समृद्धि का दिया बोला तुम तीनों बड़े नहीं हो, मैं बड़ा हूं। लेकिन पांचवा दिया जो उम्मीद का था वो भी कहने लगा तुम चारों से मैं ही बड़ा हूं। इस बात को लेकर के इन पांचों दियों में झगड़ा हो गया और झगड़ा बढ़ता ही चला गया। उसके बाद में उम्मीद वाले दिया ने चारों से कहा, अरे भाई हम तुम आपस में क्यों झगड़ रहे हो? इस बात का न्याय चलो कहीं दूसरी जगह करवा लेते हैं कि कौन बड़ा है। तो चारों दिया उस पांचवें दिया उम्मीद से कहने लगे, इस बात का न्याय कहां करवाओगे? तो उम्मीद वाला दिया कहने लगा, चलो भगवान शिव के पास में कैलाश पर्वत पर चलते हैं और उन्हीं से अपनी ये बात रखेंगे और उन्हीं से न्याय करवाएंगे। वो बताएंगे कि हम पांचों में से कौन बड़ा है। दोस्तों उस उम्मीद की बात को सुनकर के चारों दिया सहमत हो गए और फिर वही उम्मीद वाला दिया उन चारों को लेकर के भगवान शिव के पास कैलाश पर्वत पर पहुंच गया। इधर भगवान शिव जी ने उन पांचों दियों को देखा तो भगवान शिव जी कहने लगे, आइए तुम्हारा किस कारण से हमारे यहां आना हुआ है कैलाश पर्वत पर? तो उम्मीद वाला दिया भगवान शिव जी से कहने लगा, प्रभु हम पांचों में झगड़ा हो रहा है। भगवान शिव जी ने पूछा तुम्हारा क्यों आपस में झगड़ा हो रहा है? तो उम्मीद वाला कहने लगा, हम लोगों में इस बात पर झगड़ा हो रहा है कि उत्साह वाला ये जो दिया खड़ा है ये कह रहा है कि मैं बड़ा हूं, शांति और हिम्मत वाले दिए ये भी कह रहे हैं कि मैं बड़ा हूं, और ये समृद्धि वाला कह रहा है कि मैं बड़ा हूं, और मैं ये कह रहा हूं कि मैं बड़ा हूं जो मेरा नाम उम्मीद है। और इसी बात को लेकर के हम लोगों में झगड़ा हो रहा है। प्रभु हमारा फैसला कीजिए कि हम पांचों में से बड़ा कौन है। भगवान शिव जी ने जब उन पांचों दियों की इस बात को सुना तो भगवान शिव जी कहने लगे, ये मामला बड़ा ही कट्टर है, अब मैं किसको बताऊं कि तुम पांचों में से बड़ा कौन है। फिर भगवान शिव ने विचार किया, चलो ठीक है हम न्याय करेंगे, लेकिन न्याय ऐसे नहीं करेंगे। बोले प्रभु कैसे करोगे? तो भगवान शिव ने कहा, तुम पुनः उसी गरीब के घर में जाओ जहां तुम प्रतिदिन जलते हो और अपना प्रकाश उस घर में फैलाते हो। वहीं जाकर के आज रात्रि में पुनः अपना अपना प्रकाश फैलाओ, पुनः जलो, फिर मैं देखूंगा कि किस दिया के अंदर कितनी सामर्थ्य है उस घर में रोशनी फैलाने की और कितनी देर तक उस घर में अपनी रोशनी को प्रकाशित कर सकता है, फैला सकता है। दोस्तों भगवान शिव की बात को सुनकर के पांचों दिया सहमत हो गए और उनकी आज्ञा अनुसार ये पुनः उसी गरीब के घर में आ गए। इधर जब शाम का समय होता है तो पांचों दिया अपना अपना प्रकाश फैलाने लगते हैं, उस घर को प्रकाशित करने लगते हैं, यानी जल उठते हैं। दोस्तों कुछ समय तक उत्साह वाला दिया जलता रहा, फिर उसने सोचा क्या फायदा है हमारे जलने का, किसी के अंदर कोई उत्साह ही दिखाई नहीं दे रहा है तो मैं व्यर्थ क्यों जलूं, क्या फायदा है। और ये सोच करके उत्साह वाला जो दिया था दोस्तों वो वहीं पर बुझ गया। जब उत्साह वाला दिया बुझ गया तो शांति वाले दिया ने देखा कि ये तो बुझ गया, चलो हमारे भी जलने से क्या फायदा है, मैं इतनी रोशनी देता हूं फिर भी शांति नहीं दिखाई दे रही है, सब हिंसा करते हैं, तो क्या फायदा है मेरे जलने से। ये विचार बना करके और वह दोस्तों शांति वाला दिया था वो भी बुझ जाता है। उसके बाद में जो तीसरा हिम्मत वाला दिया था उसने देखा कि ये उत्साह और शांति तो बुझ गए, तो दोस्तों वह हिम्मत वाला दिया था वो भी अपनी हिम्मत को खो बैठा और वो भी बुझ गया।
उसके बाद में चौथा जो समृद्धि का दिया था, उसने देखा कि उत्साह, शांति, हिम्मत ये तीनों बुझ गए, तो हमारे भी जलने से क्या फायदा, मैं क्यों जलूं। और ये सोच करके भाई समृद्धि वाला जो दिया था वो भी बुझ गया। दोस्तों, इस तरीका से थोड़ी थोड़ी देर में वो चारों दिया बुझ जाते हैं, अपनी रोशनी को अंधेरे में परिवर्तित कर देते हैं। इधर जो पांचवा दिया था उम्मीद का, उसने देखा कि ये चारों बुझ गए तो बुझ जाने दो, मैं नहीं बुझूंगा। और दोस्तों, भाई उम्मीद वाला दिया बिल्कुल नहीं बुझा और पूरी रात इसी तरीका से जलता रहा। इधर सुबह ही सुबह ब्रह्म मुहूर्त के समय उस घर का लड़का कई बाहर से आया और अपने घर में प्रवेश किया, तो क्या देखा कि हमारे घर में 4 दिए बंद पड़े हैं, यानी बुझे पड़े हैं, और एक ही दिया जल रहा है। दोस्तों, वही दिया था उम्मीद का, वो ही पूरी रात जलता रहा। दोस्तों, इधर गरीब के लड़का ने क्या किया, भाई उम्मीद वाला दिया उठाया और उसी दिए से जो चारों दिए उत्साह, शांति, हिम्मत, समृद्धि के बुझे पड़े थे, उसी उम्मीद वाले दिया से उन चारों को जला दिया, वो भी पुनः जलने लगे। दोस्तों, इधर जब सवेरा होता है और जब सुबह होती है तो पांचों दिया भगवान शिव के पास में फिर पुनः पहुंच जाते हैं कैलाश पर्वत पर और कहने लगे, प्रभु बताइए हम पांचों में से बड़ा कौन है। इधर भगवान शिव उनका नजारा तो देख ही रहे थे। दोस्तों, इधर भगवान शिव ने कहा कि तुम चारों दिया जो थे, मैं तुम्हें देख रहा था, थोड़ी थोड़ी देर जलने के बाद में तुम बुझ गए और तुमने अपनी रोशनी को अंधेरे में बदल दिया। और ये पांचवा दिया जो था ये पूरी रात जलता रहा और उस घर में अपनी रोशनी से घर को प्रकाशित करता रहा। अब तो तुम समझ ही गए होंगे कि तुम पांचों में से बड़ा कौन है। दोस्तों, तब चारों दिया कहने लगे, प्रभु मैं भी तो जलता रहा, सुबह मैं भी जल रहा था। तब भगवान शिव ने बताया, इसी उम्मीद वाले दिया ने तुम चारों को पुनः जलाया था, जो गरीब लड़का आया था और इसी दिए से तुम चारों को जलाया था, तुम तो बुझे हुए पड़े थे, इसलिए यही उम्मीद का दिया बड़ा है। दोस्तों, भगवान शिव की ये बात सुनकर के चारों दियों को शर्मिंदगी महसूस हुई और क्षमा मांगने के बाद में वो चारों दिया उम्मीद दिया के साथ पुनः उसी घर में चले आते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि जिस घर में हर घर के प्राणी में उम्मीद रूपी दिया जलता रहता है, तो बाकी जो दिया उत्साह, शांति, हिम्मत और समृद्धि के बुझ क्यों ना जाएं, लेकिन उम्मीद वाला दिया यदि हर इंसान के अंदर जल रहा है तो ये चारों दिए बुझे हुए जलाने के लिए एक ही दिया उम्मीद का काफी होता है। तो दोस्तों, मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि तुम्हारे घर में उत्साह, शांति, हिम्मत, समृद्धि ये चारों दिया क्यों ना बुझ जाएं, लेकिन अपने घर में कभी भी उम्मीद का दिया बुझने मत देना। अगर तुम्हारे अंदर, हर इंसान के अंदर घर में उम्मीद रूपी दिया जलता रहा तो बाकी ये चारों दिया जलाने के लिए वो ही एक ही दिया काफी होता है। अगर उम्मीद का दिया जल रहा है तो तुम्हारे घर में उत्साह, शांति, हिम्मत, समृद्धि के दिए समझो वो जल ही रहे हैं, चाहे बंद क्यों ना पड़े हो, लेकिन वो जल ही रहे हैं और कभी भी वो जल सकते हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा ये न्याय भगवान शिव का, उन पांचों दियों का जो भगवान शिव ने न्याय किया था। अगर ये भगवान शिव का न्याय और ये कहानी आपको अच्छी लगी है और पसंद आई है, और हमें उम्मीद है मेरी ये कहानी आपको अच्छी ही लगी होगी। अगर पसंद आई है तो हमारी वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और हो सके तो अपने मित्रों को भी शेयर कर देना। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में किसी नई ज्ञान चर्चा के साथ में। तब तक के लिए सब्सक्राइबर बंधुओं एवं दर्शकों के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।